अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर दरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मालिक कुद्दूस आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, इब्ने अकील रहमतुल्लाह अलैह अपना वाक़या लिखते हैं कि एक मर्तबा मैं तवाफ़ कर रहा था तो तवाफ़ के दौरान ही मुझे एक हार ज़मीन पर पड़ा हुआ नज़र आया, तो मैंने उसको उठा लिया। तो मेरा नफ्स मुझे ये कहने लगा कि इसको छुपा लो, लेकिन दियानतदारी का तकाज़ा ये था कि मैं उसे उसके मालिक तक पहुँचा दूँ, अपने पास उसको ना रखूँ। तो मैंने उसी वक्त ही ये ऐलान कर दिया कि ये किसी का हार है, जिसका है वो ले जाए, मुझे नीचे पड़ा हुआ मिला है, बहुत ही कीमती हार है। वो कहते हैं कि एक नाबीना शख्स आया और कहने लगा कि ये हार मेरा है और मेरे बैग से ही गिरा है, मुझे दे दो। तो आप फरमाते हैं कि वो हार मैंने उसके हवाले कर दिया, वो चला गया। तो मेरा दिल मुझे मलामत करने लगा कि ये हार बड़ा कीमती था, इसे छुपा लेते तो किसको पता चलना था। वो था भी नबीना, अगर कोई बीना होता तो वो ढूंढता, वो उसको तलाश करता, वो तुम तक पहुंचता। ये तो था भी नबीना, छुपा लेते तो कितना ही अच्छा होता। तो आप फरमाते हैं कि मैं वहाँ दुआएं करने लगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी रिज़्क़ हलाल का वसीला दे दे, मेरे रिज़्क़ का बंदोबस्त कर दे। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की शान देखें कि मैं वहाँ से एक मकाम चला आया कि जिसका नाम हिला था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो नमाज का वक्त हुआ, तो मैं करीबी मस्जिद में गया ताकि नमाज़ पढ़ूँ। तो वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि इस मस्जिद के इमाम साहब का इंतकाल हो गया है। तो लोगों ने नमाज के लिए मुझे आगे कर दिया। तो मैंने वहाँ उनको नमाज पढ़ाई। तो जब नमाज से फारिग हुए तो वो कहने लगे कि आपकी तो क़िरात अच्छी है, आपकी तो आवाज़ अच्छी है, आप हमारे यहाँ इमाम मुकर्रर हो जाएं। आप कहते हैं कि मैं तो बहुत खुश हुआ कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने इनको एक नमाज़ पढ़ाई है, ये बहुत खुश हो गए हैं, तो मेरी अब यहाँ इमामत लग गई और मैं वहाँ इमामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। तो वो मुक्तदियों ने एक बात बताई कि यहाँ के जो इमाम साहब थे उनकी एक नौजवान बेटी भी है। वो इमाम साहब वसीयत करके गए थे कि मेरी बेटी का किसी नेक और नेक सीरत शख्स से इसका निकाह कर देना। आप फरमाते हैं कि मुक्तदियों ने मुझसे कहा कि हज़रत आप इनसे निकाह कर लीजिए। तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, मैं इनसे शादी कर लेता हूँ। तो मेरी उनसे शादी हो गई और शादी के कुछ अरसा बाद मैंने अपनी बीवी को देखा कि उसके गले में वही हार था कि जो मुझे तवाफ़ करते वक्त मिला था। तो मैंने उससे पूछा कि यह हार किसका है, तुम्हारे पास कैसे आया? तो उस मेरी बीवी ने कहा कि यह हार मेरे अब्बू ने दिया था। तो आप फरमाते हैं कि मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे अब्बू कौन थे? तो वो यानी कि मेरी बीवी कहने लगी कि मेरे अब्बू एक आलिम दीन थे और इस मस्जिद में इमाम थे। मेरे वालिद साहब नाबीना थे, जो कि उन्होंने उनको तवाफ़ करते वक्त जब उनको हार दिया था वो उनको देख लिया था कि ये नाबीना है। तो आप फरमाते हैं कि मैंने अपनी बीवी को बताया कि ये हार वही है कि जो तवाफ़ करते वक्त गिरा था और मैंने उठाकर आपके वालिद साहब को दिया था। तो आपकी बीवी कहने लगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ भी कबूल फरमाई और मेरे वालिद साहब की दुआ को भी अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है। तो आप फरमाने लगे कि वो कैसे? आपकी बीवी कहने लगी कि आपकी दुआ तो ऐसे कबूल हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको घर भी दिया है, घर वाली भी दी है और रिज़्क़ भी दे दिया है। ये तो आपकी दुआ कबूल हो गई। और मेरे वालिद साहब की दुआ ये थी कि मेरे वालिद साहब हर वक्त ये दुआ किया करते थे, या मालिक मौला, कि जिस तरह एक दियानतदार शख्स ने मुझे हार वापसी कर दिया था, इसी तरह का दियानतदार शख्स भी मेरी बेटी के लिए चुन ले, मेरी बेटी का खामंद उसको बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे वालिद साहब की दुआ को कबूल फरमाया और आपको मेरा खामंद बना दिया। क्योंकि आप दियानतदार ही थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आप ही को मेरा खामंद बना दिया है। तो इस तरह आपकी भी दुआ कबूल हो गई कि आपको भी रिज़्क़ भी मिला, घर भी मिला, सब कुछ मिल गया। और मेरे वालिद साहब की दुआ कबूल हो गई कि आप एक दियानतदार शख्स मेरे शोहर बन गए। तो नाज़रीन मोहतरम,
چیز اگرچہ ہلکی ہو، اس کی بظاہر کوئی قدر و قیمت نہ ہو، تو جس کی ہو ہمیں اس تک پہنچا دینی چاہیے کہ وہ ہمیں دل سے دعائیں دیتا ہے، اور وہی دعائیں ہمیں دنیا میں بھی عزت سے نواز دیتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی کبھی امید ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں بہت سا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، اپنے دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کیجیے، اپنی نمازوں کی حفاظت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔